छत्तीसगढ़ में 18 बछर ले 44 बछर तक के उम्र के लोगन के टीकाकरण फिलहाल स्थगित कर दे गए। हाईकोर्ट हा टीकाकरण ला लेके शासन ला नवा नीति बनाए के निर्देश दिन है। ऐसे में वैक्सीनेशन स्थगन ला लेके सियासत गलोक तेज हो चुके हैं। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक के कहना है कि सरकार के गलत नीति से राज्य के जनता ला ये ला भुगतना पड़ा थे। और कांग्रेस विधायक और संसदीय सचिव विकास उपाध्याय कही है कि केंद्र राज्य ला वैक्सीन उपलब्ध नहीं करावा थे, तेकरे से परेशानी हुआ थी। बता दें के नीति बनाए के बारे में नीति बनाए पर राज्य सरकार हा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सचिव मन के कमेटी गठित करे है। धर्मलाल कौशिक के कहना है कि अगर हाईकोर्ट वैक्सीनेशन रोक नहीं लगे सरकार ला एला फिर से शुरू कर देना चाहिए। असल में राज्य सरकार 18 से 44 बछर तक के लोगन के टीकाकरण बार पहली अंत्योदय कार्डधारी मन ला प्राथमिकता दे रही, जेकर बाद बीपीएल कार्डधारी मन ला और ओकर बाद सामान्य वर्ग के टीकाकरण करे जाना रही। विपक्ष आरोप ऊपर विकास उपाध्याय के कहना है कि वैक्सीन छत्तीसगढ़ में नहीं बनते, केंद्र सरकार राज्य सरकार ला वैक्सीन नहीं उपलब्ध करावत है, तेकरे से ये प्रक्रिया नहीं हो पाते। वास्तविक में शुरू से ही छत्तीसगढ़ की सरकार की जिस प्रकार से नीति रही है और उस नीति के कारण में आज ये खामियाजा छत्तीसगढ़ की जनता को भुगतनी पड़ रही है, इसके आखिर जवाबदार कौन है? पहले इस बात को हम लोगों ने कह दिया था कि राज्य केंद्र सरकार इस वैक्सीन को पर्याप्त मात्रा में जितने लोगों को लगना है, 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को छत्तीसगढ़ में लगना है, उसकी उपलब्धता होने के बाद लगेगा। तो ये केंद्र सरकार को होना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को करना चाहिए, उनके नेताओं को घर में बैठ के धरना देना छोड़ इस बात पर बात करना चाहिए और केंद्रीय नेतृत्व से बात करना चाहिए ताकि वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में छत्तीसगढ़ शासन को मिले और शासन उसको लगाने के लिए तैयारी चालू कर दे। तो वैक्सीनेशन पर सरलग सियासत जारी, जब ले प्रक्रिया शुरू हुए तब ले ये महती विषय पर चर्चा ऊपर हमार संग बीजेपी ले केदारनाथ गुप्ता हमार संग जुड़त है, त सुरेंद्र शर्मा कांग्रेस ले हमार संग जुड़त है। आप दोनों जन के बहुत बहुत स्वागत है। केदार जी, सबले पहले आप मन ले ये चर्चा की शुरुआत करबो, काबर के पहले भी वैक्सीनेशन ला लेके ये विषय ऊपर राजनीति हुए है। पहली वैक्सीन आए ला लेके ओला लगाए ला लेके अब जौन तरीका ले 18 से बीच के 44 साल के बीच के लोगन ला वैक्सीनेशन लगना रही से, अब कांग्रेस कहा थे कि केंद्र नहीं भेजा थे। केदार जी, सीधा बात है, मोर कहे का मतलब है कि केंद्र के जो नीति पहले आप रजिस्ट्रेशन कराओ और वैक्सीनेशन के सुविधा ला आप मन लो, पर ये सरकार उनमें भी राजनीति करत है और 1.5 लाख टीका मोदी जी 18 साल के ऊपर के नौजवान साथी मन पर भेजी थे, पर ये उनमें राजनीति करके क्या बताना चाहते हैं। बिल्कुल अंत के घर में जाओ, मोहल्ला में जाओ, आपके जो बस है और अस्पताल वाला बस है पहला भेजो, मोहल्ला में जाके अंत्योदय मन लगाओ और बाकी जो सेंटर शुरू ले खुले है 45 साल के ऊपर वाला, वहाँ जो पहले आई पहले पाही मतलब वैक्सीन लगाओ। तब पता नहीं क्या कारण है और अभी 2-3 दिन ले स्थगित कर दे। अरे भाई, हाई कोर्ट ने संज्ञान ले कि आप जो योजना बनाए हो वो गलत है, व्यवहारिक नहीं है, वो थोड़ी बोली से कि ये रोक दो। वो केंद्र के योजना जो रही पहले चालू रखो, सब जन ला वैक्सीन लगाओ। ऐसे महामारी ले छत्तीसगढ़ पीड़ित है, पूरा देश में नंबर 1 हो गए रही। आते जाते खाली एक नाम लेते केंद्र सरकार। बोला लगते छत्तीसगढ़ में सरकार नाम के चीज नहीं है, केंद्र में सरकार है। एक बार मतलब याद आते लगते बोला। चलो जवाब ले लेते। 45 साल के ऊपर के जो वैक्सीन आए हैं सब में अपन पीठ थपथपाते कि सब पर हवन चला था। अब आप क्या हो गए, करो ना रे भाई। चलो जवाब ले लेते हैं। सुरेंद्र शर्मा जी, कोर्ट नहीं कहे है कि रोके जाए टीकाकरण की प्रक्रिया ला, आप मन काबर रोक दे हो? काबर के केंद्र के तो ये निर्देश है कि 18 साल से ज्यादा के उम्र के लोगन ला आप टीका लगा सकते हो, लेकिन कोर्ट हा नहीं कहे है, आप ला नीति बनाए बर कहे। नहीं, दरअसल में कहा है कि कोर्ट के आदेश के हिसाब से अगर अंत्योदय वाला मन की नीति बना रहे हैं, अब ये अंत्योदय की नीति जो है गरीब मन वैक्सीन लगाई है भारतीय जनता पार्टी पसंद नहीं आवत है। तो हाई कोर्ट माननीय न्यायालय के आदेश है, तो ओकर आदेश के अवहेलना करते हुए अगर वो प्रक्रिया जारी रखेगी तो अदालत की अवमानना हुई। तो वो स्थिति को देखते हुए एक नया नीति निर्धारण के लिए एक समय थोड़ा सा लगी और मैं एक कमेटी गठन किए गए। कमेटी जो तय करी थे हिसाब से दरअसल में बात ये है कि 1 करोड़ 30 लाख आदमी
18 साल से 44 साल के बीच में छत्तीसगढ़ व्रत है। अब ये मतलब 2,60,00,000 एम्पूल की आवश्यकता है। वो स्थिति वो तादाद में किसी तरह से वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। अब जब वैक्सीन उसका उपलब्ध नहीं है तो वो लोग किसी न किसी तरीके से बंटवारा तो करे लागे कि ये ला पहले बुलाना है, कौन ला पहले बुलाना है, कौन सिस्टम से बुलाना है, ताकि भाई ऐसे है ना। स्थिति तो ये है कि खवैया कई जन है और थाली एक ठन है। तो केदार जी, आपने सुने सुरेंद्र जी कहा था कि केंद्र सरकार कम टीका भेजे। बिल्कुल कम टीका भेजे, बात है। केंद्र सरकार तो पहली बोले रही आज से 20 दिन पहले कि भाई 1 मई से टीका लगाना है और अपन सब चीज फिक्स हो गए। एमन प्रोग्राम पूछिस, केंद्र सरकार प्रोग्राम दे दी, एमन खाली ऑर्डर है, पैसा वैसा भेजिस, नहीं तो कहाँ टीका ही बताओ तो। और 1.5 लाख मोदी जी भेज दी केंद्र के सरकार की, भाई तुम शुरू करो। तेला भी है राजनीति में, नीला कार्ड, पीला कार्ड, गुलाबी कार्ड डाल दी और एक मंत्री मन कूद के लगाई से सब नियमन ला याद आई कि कौन से कार्ड में लगाबो, कैसे लगाबो। अब जब जनता मन के बारी आई तो नौजवान साथी मन के बारी आई तब वो कार्ड हर बीच में आ गए और खाली 25 लाख टीका का। अरे भाई कौन ला दे हस, कितना पैसा भेजे हस। केंद्र तो बता दे हमन 1704 करोड़ रुपया वैक्सीनेशन के पैसा पूरा कंपनी ले दे दे। अब हमन रोज पूछा था कि भाई ये कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में कब पैसा भेजे, वैक्सीन के ऑर्डर ला बताते 25-25 लाख के दे हैं, पर पैसा कौड़ी भेजे नहीं भेजे तब कहाँ ले आ जाये। तो मोर कहे मतलब है कि यहाँ छत्तीसगढ़ में सरकार हवे नहीं हवे, कहाँ ला बार केंद्र में जाते है और अतका सारा जन मन के मन ला तो लगवा दी रहे भाई केंद्र सरकार तुम्हारा पैसा का कमी है। आबकारी के 400 रुपया रखे हुए हो और 350 रुपया डीएमएफ फंड के 750 करोड़ रुपया और आपदा प्रबंधन के पड़े 500 करोड़ रुपया, सब मिला पूरा पैसा तो वैक्सीनेशन के हवा। केदार गुप्ता जी, सुरेंद्र शर्मा जी, मोला लगता है कि ये ऐसे विषय है जिनला गंभीरता ले लेने की जरूरत है और राजनीति की नहीं, बल्कि अब टीकाकरण में जुटना हो ही काबर के संक्रमण बढ़त है और तीसरा लहर के घलक अंदेशा है। आप दोनों जन के जुड़े बार बहुत बहुत धन्यवाद।